हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षये लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे शाश्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षये। अधोक्षये साक्षात भक्ति योगम अनर्थोपशमम भवति, ये अध्याय कर सकते हैं। अजानतः लोकस्य विद्वान सात्वत संहिताम चक्रे। श्रीमद्भागवत शास्त्र को यहाँ पर सात्वत संहिता कहा गया है। तो अधोक्षये अधोनक्षीयते जातु, जो कदाचित जिनका अधः पतन नहीं होता, वो भगवान गोविंद को अधोक्षज कहा गया है। क्या अधोक्षज? अधः न क्षीयते। अच्छा, जिनका कभी अधः पतन नहीं होता, वो अधोक्षज भगवान वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं। तो भगवान वासुदेव में भक्ति योग जो है वो साक्षात रूप से, न कि परंपराया अपितु साक्षात अनर्थोपशमम, सकल अनर्थों का, सकल अनिष्टों का उपशमन करने वाला है, अनर्थों को शांत करने वाला है, नष्ट करने वाला है। क्या? भक्ति योग। किसके प्रति किया गया भक्ति योग? अधोक्षये, भगवान गोविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रति किया गया भक्ति योग सकल अनर्थों का उपशमन करने वाला है। लोकस्य अजानतः, जो संसार अजानतः इस रहस्य से अनभिज्ञ है, उस अनभिज्ञ संसार को, है ना, बोध कराने के लिए विद्वान मुनि जो है वादरायण ने, भगवान वेदव्यास ने इस शाश्वत संहिता की रचना की। तो शाश्वत संहिता इसको कहा गया है। वस्तुतः ये शाश्वत वंश में, वृष्णि वंश में उत्पन्न भगवान जो वासुदेव हैं, उनकी संहिता है। उनको वही इसके प्रतिपाद्य मुख्य विषय हैं, इसीलिए इसको शाश्वत संहिता कहा गया है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं सत्वत, जो सत धर्म वाले हैं वो सत्वत हैं, और सत धर्म वालों का जो ग्रंथ है, जो संहिता है, वो सात्वत संहिता है। सत्वताम इदम सात्वतम, अण प्रत्यय कर देंगे तस्यदम से, तो सात्वत बन जाएगा। सद्गुण संपन्न महापुरुषों की यह संहिता होने से सात्वत संहिता है, अथवा सात्वत वंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र सात्वत हैं, वही इसके प्रतिपाद्य मुख्य विषय हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण का नाम सात्वत संहिता है। संहिता मतलब? संहिता वस्तुतः वेद के लिए आता है। संहिता पद का प्रयोग वेद के लिए आता है, जिसमें सम्यक रूप से प्राणी मात्र का हित निहित है, वो संहिता आप ये भी कह सकते हो। तो ये सात्वत संहिता का जो है भगवान वादरायण ने जो है प्रणयन किया, इसकी जो रचना की, वो लोक को जो इस रहस्य से अनभिज्ञ है। किस रहस्य से? कि भक्ति योग यदि भगवत विषयक, श्री कृष्ण विषयक है, अधोक्षज विषयक यदि भक्ति योग है, तो वह सकल अनर्थों का उपशमन करने वाला है, सकल अनर्थों को दूर करने वाला है, नष्ट करने वाला है। इसलिए भगवान वादरायण ने इस सात्वत संहिता की रचना की। आगे कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह जरापहा। यस्याम श्रूयमाणायाम,
जिस श्रीमद् भागवत अथवा जिस श्री सात्वत संहिता के श्रवण करने पर वही माने निश्चित रूप से परम पुरुष जो श्री कृष्ण चंद्र हैं उनमें पुंसः माने पुरुष की, इसका श्रवण करने वाले मानव की भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पद्यते। कैसी है वो भक्ति? तो भक्ति का विशेषण दिया शोक मोह जरापहा, जो शोक का और मोह का और जरा का अपहरण करने वाली है, विनाश करने वाली है। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मयम् सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। सह मुनि, वह मुनि जो भगवान वादरायण हैं, उन्होंने इस भागवती संहिता का कृत्वा माने रचना करके और अनुक्रम्य माने इसका पुनरावृत्ति करके अथवा इसका परिशोधन करके, आत्मयम माने अपने ही पुत्र जो सुखदेव जी हैं, जो कि निवृत्ति निरत हैं, निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे निवृत्ति निरत निवृत्ति परायण भगवान जो है वादरायण ने अपने पुत्र जो है जो सुखदेव जी को इसको अध्यापयामास माने पढ़ाया। तो सुखदेव जी के पिता भी हैं भगवान वादरायण और गुरु भी हैं। भक्ति अच्छा ससंहितां भागवतीं, अच्छा ये हो गया। सौनकवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामः समभ्यसत। बोले स माने वह जो सुखदेव हैं, वह तो वही माने पूर्णतया निश्चित रूप से निवृत्ति परायण है, निवृत्ति मार्ग में ही निरत हैं, उनकी रति वही हैं। और सर्वत्र माने सांसारिक विषय वासनाओं में, ऐश्वर्य में आदि में उनकी उपेक्षा वृत्ति है, उसकी अपेक्षा वो नहीं करते, उपेक्षा वृत्ति है। ऐसे मुनि मननशील भगवान सुखदेव हैं। तो उन्होंने कस्यवा, उन्होंने किस कारण से एताम बृहतीम, इस बृहति माने बृहद आकार वाली संहिता का, श्रीमद् भागवत संहिता का, सात्वत संहिता का उन्होंने समभ्यसत अभ्यास किया। क्योंकि वो तो आत्मा राम हैं, केवल अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, भगवत चिंतन में ही तल्लीन रहने वाले हैं। उन्होंने आत्माराम होते हुए भी इस बृहति भागवत सात्वत संहिता का अध्ययन अथवा अभ्यास किस प्रकार किया, क्यों किया? तो इसका उत्तर सूत जी दे रहे हैं। सूतवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बोले जो मुनि माने मननशील होते हैं मुनिजन, यद्यपि वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा के अतिरिक्त बाह्य पदार्थों की उनकी उपेक्षा वृत्ति होती है, उपेक्षा बुद्धि होती है। वो बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं करते, उनको नहीं चाहते, उनमें उनकी रति नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी जो निर्ग्रंथ भी हैं, अर्थात ग्रंथों के वर्णन विषय से भी जो ऊपर उठ चुके हैं, निर्गता ग्रंथेभ्यो ये ते निर्ग्रंथा, अर्थात सभी प्रकार के ग्रंथ माने शास्त्रों से भी जो ऊपर उठ चुके हैं, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, निर्ग्रंथा, अथवा जिनकी हृदय की गांठ जो बंधी हुई थी, हृदय में जो पुण्य पाप संचय थे जिनके अंतःकरण में, उससे ऊपर उठ चुके हैं, ये भी अर्थ हो सकता है। तो वो निर्ग्रंथ होते हुए भी, उरुक्रमे होते हुए भी, अपि माने भी, उरुक्रम माने भगवान वासुदेव में, भगवान जो है गोविंद में, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान त्रिविक्रम में, वो अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, वो अहेतुक हेतु रहित, व्यापार रहित भक्ति के बदले उनको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए अहेतुकी अकारण भक्ति को वो स्वाभाविक रूप से मुनि होते हुए भी, निर्ग्रंथ होते हुए भी, आत्माराम होते हुए भी भगवान में अहेतुकी भक्ति को वो करते हैं। बोले क्यों करते हैं भाई? इसका क्या कुछ तो कारण होना चाहिए। बोले इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान में गुण ही इस प्रकार के हैं, इत्थम भूत गुण वाले, इस प्रकार के गुण वाले भगवान हैं। तो वो निर्ग्रंथ आत्माराम मुनियों को भी
अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। तो भगवत गुणानुवाद से भगवत जो है गुणों से आकृष्ट होकर के वो जो है तद विषयक शास्त्र का माने भगवत विषयक शास्त्र का श्रीमद् भागवत का सात्वत संहिता का उन्होंने अभ्यास किया सुखदेव जी ने। ऐसा ये उरुक्रम भगवान का नाम, उरुक्रम भगवान का नाम है। देखिए उरुक्रम वामन जब हुए थे ना तो वो उरुक्रम 3 पैरों में ही उन्होंने क्रमपाद विक्षेपे 3 पैरों में ही उन्होंने जो है सारे तीनों लोगों को नाप लिया था, आप समझिएगा। तो इसलिए उनका नाम उरुक्रम है। और दूसरा अर्थ क्रम माने पराक्रम, जिनका विशाल है, महान पराक्रम वाले होने से। उरु मतलब वैसे उरु माने जंगा होता है, लेकिन यहाँ उरु माने विशाल। हाँ ये है। वैसे उरु इस जंगा को कहते हैं, चूतड़ को स्त्रिक बोलते हैं, एड़ी को क्या बोलते हैं जानते हैं आप? एड़ी, पादाष्ठीला, पादाष्ठीला माने एड़ी। ये भ्रू है, ये नासिका, ये दंत है, ये अधरोष्ट है, ये उत्तरोष्ट है। ये सब इस तरह से है। तो ये क्या है जानते हैं? इसका नाम गले की हड्डी जत्रु, जत्रु इसका नाम है, जत्रु। अच्छा, तो वही आगे है इत्थम भूत गुणोवरी। ये 10 हो गए। अब आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान श्री ये जो है श्रीधर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनर्थम उपशमयति, यह जो समग्र अनर्थ का उपशमन करने वाला है वो अनर्थोपशम है। वो अनर्थ का उपशमन करने वाला कौन है? तो बोले अधोक्षये साक्षात भक्ति योग। अधोक्षय भगवान में साक्षात भक्ति योग सकल अनर्थों का प्रशमन करने वाला है। तम च अपश्यत, इसलिए उनको देखा। एतत् सर्वं स्वयं दृष्ट्वा एवं अजानतो लोकस्य, श्रीमद् भागवत जो है सात्वत संहिता है, इसको स्वयं देख करके लोक इस रहस्य से अनभिज्ञ था। तो लोकस्य अर्थे मानवीय कल्याण के लिए इस सात्वत संहिता का, जिसकी संज्ञा भागवत है, श्रीमद् भागवत है, इसको चक्रे माने रचना की भगवान वादरायण ने। तद अनेन श्लोकत्रयेण भागवतार्थ संक्षेपतो दर्शितः। इस प्रकार इन 3 श्लोकों के द्वारा भागवत के अर्थ को संक्षेप से कह दिया गया है। एतदुक्तम भवति, यहाँ यह कहा जा सकता है विद्यासत्या माया नियंता नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिरीश्वर तन्माया सम्मोहित तिरोभित भूत स्वरूप तद विपरीत धर्मा जीव। तो अब यहाँ पर कहते हैं भगवान की जो विद्या शक्ति है उसके द्वारा, माया नियंता, जो माया पर नियंत्रण करने वाले हैं अपनी विद्या शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा, जो माया के नियंता हैं, नियामक हैं, माया को वश में किए हुए हैं। नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, जिनके परम आनंद का स्वरूप नित्य ही आविर्भूत है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, अनुभूत है, न कि तिरोहित है। तथा जो सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्वशक्तिमान भी हैं और ईश्वर माने सकल विश्व की नियंता भी हैं, वो जो हैं। और वो ईश्वर जो हैं तन माया, उन भगवान की माया से सम्मोहित। अब जीव क्या है? भगवान तो नित्य आविर्भूत परमानंद स्वरूप हैं, लेकिन जीव माया से मोहित होकर के तिरोभूत स्वरूप है। उसका जो स्वरूप है वो छिपा हुआ है, दबा हुआ है। इसलिए तद विपरीत धर्म, भगवान से विपरीत धर्म वाला जीव है। एक तो नित्य परमानंद आविर्भूत स्वरूप परमपिता परमात्मा है, लेकिन जीव तो तिरोहित स्वरूप है, तिरोभूत स्वरूप है, इसलिए तद विपरीत धर्मा। अब बताइए कहाँ जीव ब्रह्मैव नापर सिद्धांत यहाँ टिकता है? अब देखने में भी हमें यही लग आता है, शास्त्रों को छोड़िए तो देखने में भी यही आ रहा है। जी तस्य च ईश्वर भक्त्या लब्ध ज्ञानेन, ईश्वर की भक्ति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उससे मोक्ष उसका होता है जीव का। तदुक्तम विष्णु स्वामिना, जैसा विष्णु स्वामी ने कहा है
ह्रादिन्या संविदाश्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर स्वाविद्या संवृतो जीव संक्लेश निकराकर तथा च स ईशो यद्वसे माया स जीवो यस्तयार्दित स्वाविर्भूत परानंद स्वाविर्भूत सुदुःखभू। ये सब हैं। तो कहाँ से है ये? यहाँ से। हाँ, हलादिन्या आह्लादिनी शक्ति, ह्लादिनी और संविद शक्ति के द्वारा आश्लिष्ट माने युक्त, उस शक्ति से युक्त सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है, जो सत्वीय चित्वीय और आनंद स्वरूप है। और ईश्वर माने सकल जगत का नियामक है, सकल जगत जिसके वश में है। लेकिन जीव क्या है? स्व अविद्या संवृतो, है ना, परमात्मा की माया से अथवा स्व अविद्या अपने अज्ञान से, है ना, संवृत माने ढका हुआ जीव है। और संक्लेश निकराकर, संक्लेश माने विविध प्रकार के क्लेश, जो त्रिविध ताप रूपी जो क्लेश हैं, संक्लेश हैं, उनके निकर माने समूह, तापत्रय के निकर माने समूह का आकर माने खजाना है। कौन? जीव। तो देखिए ये यहाँ पर है। तथा स ईशो यद वसे माया, बोले ईश तो वो है, परमात्मा तो वो है जिसके वश में माया है। और सजीवो यस तैयार देता, और जीव वह है जो उस माया से पीड़ित है, अर्दित है, दबाया गया है। यहाँ भी भेद हो गया जीव परमात्मा का। ये श्लोक तो बहुत काम के, इनको आप लिख के याद कर लीजिए। स्वाविर्भूत परानंद, भगवान कैसे हैं? जिनका परम आनंद हमेशा आविर्भूत रहता है, प्रकट रहता है। लेकिन स्वाविर्भूत सुदुख भू, जीव जो है नाना प्रकार के दुखों से, दुखों का जो है निवास स्थान है, उसका स्वरूप जो है वो ढका हुआ है। ये अंतर है जीव और ब्रह्म में। यादृगुत्थ विपर्यास भवभेद भी शुच यन मायया जुसन्नास्ते तमिमं नृहरिम नुमः इत्यादि। तो ये कहा है स्वादृगुत्थ विपर्यास भवभेदय भी शुच यन मायया जुसन्नास्ते तमिमं नृहरिम नुमः। हम उन नृहरि माने नृसिंह भगवान को नुमः माने प्रणाम करते हैं। हरि का अर्थ सिंह होता है गुरु भाई, हरि का अर्थ एक सिंह भी है। अच्छा। आप समझिएगा, नृहरि माने नृसिंह, तो नृहरि माने हम भगवान, उन नृसिंह भगवान को नुमः माने प्रणाम करते हैं। क्या, कैसे हैं? स्वादृग उत्थ विपर्यास, है ना, स्वादृक माने अपने से, है ना, उत्थ माने उठी हुई, निकला हुआ, अपने ही द्वारा किया गया। जो विपर्यास माने वैपरीत्य है, मति वैभ्रम्य है, मति का भ्रम है, उससे, है ना, विपर्यास से जो भव भेदय भी शुच, भव माने संसार में होने वाले जो क्लेश हैं, उन क्लेश से होने वाली जो भी माने भय, और शुच माने शोक हैं, उन शोकों को यन माया जुसन्नास्ते, जीवात्मा उसी शोक मोह में का सेवन कर रहा है, जिसकी माया से मोहित होकर के हम उन नृहरि माने भगवान नृसिंह को नुमोह माने प्रणाम करते हैं। तो यहाँ जीव और ईश्वर का भेद यहाँ थोड़ा अच्छा से स्वाद्रे गुत्थ विपर्यास। देखिए, अपने ही अज्ञान से, स्व माने अपने, दृक् माने दृष्टि अथवा ज्ञान, और अदृक माने अज्ञान, स्व अदृक, एक एक पद को समझिएगा। अपने अज्ञान से उत्थ माने उत्पन्न हुआ जो विपर्यास माने मति भ्रम है, माने मेरा क्या स्वरूप है इसको भूल चुका है, यही मति विपर्यास है, मति का वैपरीत्य है। और उससे होने वाला भाव भेदय भी शुच, भाव में होने वाला जो भय है, ठीक है ना, और जो शोक है, उसका सेवन करने वाला जीव होता है। और वो जीव जो है जिसकी माया से मोहित हो रहा है, वो नृहरि है, भगवान नृसिंह हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं,
है ना। यन माया या जुसन नास्ते, जिसकी माया से, जुसन माने प्रीति से बनायो, जिसका सेवन कर रहा है जीवात्मा माया में, तो हम उस नृहरि को प्रणाम करते हैं। संगीताया अनर्थोपशामकत्वम दर्शयति, संगीता को यहाँ पर सकल अनर्थों का, है ना, विनाश कारक, उपशमन कारक बताया गया है ना। तो अब ये कैसे माना जाए, तो यहाँ पर कहते हैं दर्शयति यस्यामिति, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस श्रीमद्भागवत का श्रवण करने पर, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस श्रीमद्भागवत का श्रवण करने पर, किम पुनः श्रुतायाम, श्रूयमाणा का अर्थ है वर्तमान में जो हम सुन रहे हैं, ये सानच प्रत्यय हुआ है लट लकार के स्थान में, सत्री सानच, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में सुनने की तो बात ही क्या, किम पुनः श्रुतायाम, जिसको हम सुन चुके हैं उसका तो कहना ही क्या, लेकिन जो वर्तमान में सुन रहे हैं वो भी हमारे कष्टों का, तापत्र्यों का विनाश करने वाली है, और सुन चुके हैं तो उसका तो कहना ही क्या। किम पुनः श्रुतायाम, अनुक्रम्य पद आया है यहाँ पर, तो अनुक्रम्य का अर्थ है शोधयित्वा, अनुक्रम्य चात्मयम, माने उसका शोधन करके। कस्य वा हेतु, किस लिए, किसके लिए, किस कारण से, बृहति माने विस्तृत, वितत माने विस्तृत, बृहति इस संहिता को। निर्ग्रंथा का अर्थ है ग्रंथेभ्यो निर्गता, जो ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के विषय से ऊपर उठ चुके हैं वो निर्ग्रंथ हैं। जैसा गीता में कहा है, भगवद गीता में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, हे अर्जुन, हे पार्थ, यदा माने जब, तुम्हारी जो बुद्धि है इस मोह रूपी कलिल माने दलदल को, दलदल जानते हैं, उसको व्यतितरिष्यति, पार कर जाएगी, तो जो भी श्रोतव्य माने सुनने योग्य है और जिसको सुना जा चुका है, श्रुतस्य च, उन सब से तुम निर्वेद माने वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी फिर कोई इच्छा सुनने की नहीं रहेगी। इति यदवा ग्रंथिरेव ग्रंथ, अथवा ग्रंथि वो हृदय की ग्रंथि, अर्थात जो हमारे संचित कर्म है ना, वो ग्रंथि, वो जो ग्रंथि है उससे जो ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात निवृत्त हृदय ग्रंथ, जिनके हृदय की गांठ खुल चुकी है ना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये है। तो वही है नन मुक्तानाम किम भक्त्या इत्यादि सर्वाक्षेप परिहारार्थम, मुक्त पुरुषों को भक्ति का क्या प्रयोजन, ये जब इस आक्षेप का परिहार करने के लिए आया, कहा कि इत्थम भूत गुणो हरि, भले मुक्त हैं लेकिन हरि इस प्रकार के गुण वाले हैं कि वो बरबस मुक्त पुरुष को भी अपने गुणों के प्रति आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो भले मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, कौन सुखदेव जी, लेकिन फिर भी उनको अपनी तरफ खींच लिया भगवान ने, यही भाव है शास्त्री जी। तो ये बंसीधर जी से मैं इनसे डरता हूँ मैं थोड़ा। श्लोकत्रेण भक्ति योगेन इत्यादि वृत्तत्रेण, भक्ति योग इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा कहेंगे, इस आश्रय को द्योतयति माने बता रहे हैं। तज्जीवेश्वर स्वरूपम, जीव और ईश्वर के स्वरूप को, हेलादिन्या तदाक्षया संविदा ज्ञान शक्त्याय। तो देखिए हेलादिनी शक्ति परमात्मा की क्या है, उसका कार्य क्या है, जो हमेशा परम आनंद स्वरूपिणी है, जो भगवान से हेलादिनी शक्ति माने उसका परमानंद एक क्षण के लिए भी कभी पृथक नहीं होता, वही परमात्मा की हेलादिनी शक्ति है गुरु भाई। तदाक्षय माने यह उसका नाम है हेलादिनी, और संविद शक्ति क्या है, ज्ञान शक्ति, माने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा सच्चिदानंद, यूँ कहिएगा। ज्ञान शक्ति के द्वारा जो हमेशा सर्वदा आश्लिष्ट हैं माने युक्त हैं, वो सच्चिदानंद ईश्वर हैं। और यस्तु माने जो, और युक्तु माने किंतु, जो स्व अविद्या स्वरूप अज्ञानेन आच्छादितः, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान से आच्छादित है, वो जीव है। वो क्लेश समूह खनि,
वह जीव तो क्लेशों के समूह की खान है, खनी माने खान है। अर्दित, उससे अर्दित माने स्वाधीनीकृत, दुखों की वश में जीव है। स्वस्मिन् नाविर्भूत परानंदो यस्य स तथा इति ईश विशेषणम। ईश्वर का विशेषण क्या है? स्वयं जिसको परमानंद आविर्भूत है, हमेशा परमानंद में जो मग्न रहते हैं, ये ईश्वर का विशेषण है। स्वस्मिन् नाविर्भूतानि यानी है ना सुदुखानी आत्यंतिक दुखानी तेषां भू क्षेत्रम। और स्वस्मिन् माने स्वयं जीव में आविर्भूत हैं। क्या आविर्भूत हैं? दुख, यानी दुखानी माने जो सुदुखानी माने आत्यंतिक दुखानी, जो अत्यंत दुख जीव में आविर्भूत हैं, उनका भू माने स्थान अथवा क्षेत्र है। कौन? जीव। ये जीव का विशेषण है। स्वस्य अदृशा आदर्शेन उत्थो यो विपर्यास। स्वयं के अदृशा माने अदृष्टि से, है ना, उत्पन्न हुआ जो विपर्यास माने वैपरीत्य है। क्या? जो स्वयं जीव स्वरूप होते हुए भी, आत्मस्वरूप होते हुए भी अपने को देह और इंद्रिय के रूप में जो मान लेता है, यही विपर्यास माने वैपरीत्य है। देहाद्यात्मधि, देह आदि में माने मन बुद्धि आदि में अहम बुद्धि कर लेता है। तस्मात् भवंती उद्भवंती, उससे उत्पन्न होने वाला वो क्या है? स्वाद्रिगुप्त विपर्यास भवा, अपने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले, और वो है ताश्च भेदय भी सुचेती माने भेद बुद्धि, और उससे उत्पन्न होने वाला भी, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवती, भय दूसरे से ही होता है, और सुच माने शोक। स्वाद्रिगुप्त विपर्यास भवभेदय भी सुच, यही श्लोक का वो दे दिया है। ताजुसन, उनका सेवन करता हुआ जीव जिसकी माया से तिष्ठति माने विद्यमान रहता है, तो भेदाद भयम शोकश्च भवत्येव, भेद बुद्धि से भय और शोक ये दोनों ही होते ही हैं, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवती, भय दूसरे से होता है। अनीशया सोचति मुह्यमान, ये भी आगे पढ़ चुके हैं आप, है ना। यद्यपि वो अनीशा है तो भी उसके द्वारा मोहित होकर के जीव शोक को प्राप्त होता है, ये श्रुति वचन है। यह संदर्भ है। तत्र अविधेयम च, यहाँ पर अविधेय माने कहने का विषय ये है। तादृशत्वे दृष्टवानपि यतस्तत्प्रवृत्त्यर्थम, माने ऐसा उन्होंने दृष्टवान माने देखा तो भी, यतस्तत्प्रवृत्त्यर्थम माने ये इस बात को सुखदेव जी समझ चुके थे कि संसार क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, तो भी उनकी प्रवृत्ति के लिए श्री माने लोक के कल्याण के लिए श्री भागवत आख्य माने नामक इमाम संहिताम, इस संहिता का प्रवर्तितवान भगवान ने इसको प्रवर्तित किया माने रचा। इस बात को अनर्थोपशमम ये इस श्लोक से कहा है। तो अनर्थों का उपशम करने वाला भक्ति योग है, वो है कीर्तन श्रवण मनन आदि लक्षण वाला। साधन भक्ति न तो प्रेम लक्षण, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, वो साधन भक्ति है। अनुष्ठानम युपदेशापेक्षम प्रेम तु तत्प्रसादापेक्षम, अनुष्ठान तो उपदेश की अपेक्षा रखता है, किंतु प्रेम जो है भगवान की प्रसन्नता की ही अपेक्षा रखता है। तथापि तस्य तत्प्रसाद हेतु, भगवान की प्रसन्नता के लिए तत्प्रेम फल गर्भत्वात्, प्रेम फल के कारण साक्षादेव अनर्थोपशमनत्वम, साक्षात रूप से अनर्थों का उपशमन करने वाला भक्ति योग है। न तो अन्य सापेक्षत्वेन, किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। यत कर्म भीर यत तपसा, जो कर्मों के द्वारा और जो तपस्या के द्वारा, इत्यादि श्लोक में भी यही कहा गया है। ज्ञानादेस्तु भक्ति सापेक्षत्वमेव, और ज्ञान आदि जो हैं वो तो भक्ति के ही सापेक्ष हैं, भक्ति निरपेक्ष नहीं है। क्योंकि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य क्लिश्यंत ते केवल बोध लब्ध आया है भागवत जी में,
जो केवल ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, भक्ति को उपेक्षा करते हैं, ये श्लोक में आया है। क्योंकि समग्र श्रेय माने कल्याण का, श्रुति माने सृजन करने वाली, कल्याण करने वाली भक्ति ही है। अथवा अनर्थस्य संसार व्यसनस्य, अनर्थोपशम का कर रहे हैं, संसार का जो व्यसन है, कष्ट है, तावत साक्षात अव्यवधानेन उपशमनम, उनका साक्षात बिना किसी व्यवधान के उपशमन करने वाला ये शास्त्र है। विश्वनाथ कहते हैं तस्य यदौषधम तदपि दृष्टम, उसकी उस रोग की भवभेषज जो है औषध है उसको भी देखा। ये कहते हैं अनर्थम उपशमयति, जो अनर्थ का उपशमन करने वाली है। तम भक्ति योगम, ऐसे भक्ति योग को अपश्यत माने देखा। यहाँ दर्शन में एक क्रम बता रहे हैं। प्रथमम भगवंतम अपश्यत, पहले तो भगवान का दर्शन किया। पूर्णेति पद प्रयोगात अंशान्विना कथम पूर्णत्वम, तो बोले पूर्ण, यह इस पद प्रयोग के द्वारा अंशान्विना कथम पूर्णत्वम, अंश के बिना कैसे पूर्णता हो जाएगी। तद अंशान पुरुषावतार गुणावतारादने पश्यत, ये गुणावतारादने पश्यत, ये कुछ और पद होगा यहाँ पर। तो देखिए पूर्ण इस पद प्रयोगादंशान्विना कथम पूर्णत्वम, कैसे उनकी पूर्णता है। तदंशान पुरुषावतार गुणावताराद अनपश्यत, अनपश्यत यहाँ पर बनता है, मन पुरुष के अवतारों को और अंशावतारों को, पूर्ण अवतारों को, ये मतलब है उन्होंने देखा। पूर्तिमत्वम पूर्णत्वमिति पूर्ति रूपम ब्रह्म, अर्थात परम पूर्ण ब्रह्म को अपश्यत माने देखा। तत्कांति भूताम, उसकी कांति स्वरूप और विमलोत्कर्षिणी आद्यनेक भेदवती चित्त शक्तिम अपश्यत, विमल उत्कर्ष वाली, आदि अनेक भेद वाली चित्त शक्ति जो भगवान की है उसको भी देखा। पृष्ठे बहिरंगाम मायाम शक्तिम, और भगवान के पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको माया कहते हैं, उसको देखा। तया मोहिताम, भगवान की माया से मोहित जीव शक्ति को भी तदनंतर अपश्यत माने देखा। ये मोहिताम जीव से होगा तस्या, हाँ, तस्यास्तन मोह निवर्तिकाम सर्वतोपि महतीम, उस मोह का निवर्तन करने वाली जो सभी से महान है, ऐसी मुख्य चित्त शक्ति को, जो भक्ति रूप है, उस शक्ति को, जो अनुग्रह शक्ति का विलास भूत है, उस भगवान को वश में करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को भगवती एव माने भगवान में ही उस शक्ति को अपश्यत माने देखा। तदे तत्सर्वम, यह सभी स्वयं दृष्टवा माने देख करके, जानतो माने इसका जब ज्ञान हो गया तो लोकस्यार्थ, लोक कल्याण के लिए सात्वत संहिता को, एतत् सर्व तत्व प्रकाशिकाम, समग्र तत्वों का प्रकाशन करने वाली श्रीमद् भागवत नामक इस संहिता को चक्रे बनाया। ईशः स्वतंत्र चित्त सिंधु सर्वव्याप्येक एव ही, है ना। जीवोधीन चित्त कणोपि स्वोपाधि व्याप्य शक्ति कह, अनेको अविद्योपात त्यक्त विद्योपि करे चित्त, मायात्व चित्त प्रधानम चा विद्या विद्येति साद्विधा। ईश्वर स्वतंत्र, ईश्वर ईश जो है वो स्वतंत्र है, और चित्त माने चित्त तत्व का, चेतन तत्व का, ज्ञान तत्व का सिंधु माने सागर है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, और एक एव ही, एक ही ईश्वर है। लेकिन जीवो अधीन, जीव जो है ईश्वर के अधीन है। चित्त तो है लेकिन चित्त कण है,
माने अल्प है। और स्वोपाधि व्याप्त शक्ति को, अपनी उपाधि माने माया रूप उपाधि से उसकी शक्ति युक्त है। अनेको विद्योपात त्यक्ता विद्योपि करेचित, जीव जो हैं वो संख्या की दृष्टि से अनेक हैं और अविद्या के द्वारा उपात्त माने प्राप्त किया गया जो भी माने अज्ञान है, त्यक्ता विद्योपि करेचित, कभी कभी वो त्यक्त अविद्य भी होता है, अर्थात अविद्या का त्याग करके मुक्ति की अवस्था में भी आता है। जीव के भेद हैं ये, माया में बद्ध और त्यक्त अविद्य, अविद्या का त्याग किए हुए भी होते हैं। माया होना चाहिए, मायात्व चित्त प्रधानम च अविद्या, मायात्व चित्त प्रधानम च अविद्या विद्येति साद्विधा। अविद्या और विद्या भेद से वो दो प्रकार की है भगवान की माया, माने एक तो मायात्व और एक चित्त प्रधान, ये दो प्रकार की शक्ति है। ईश्वर जीव जगताम स्वरूप शक्तिर भक्तिश्च स्वरूप लक्षण प्रमाणादिकम वेदस्तुति व्याख्यायाम व्यक्ति भविष्यति। कहते हैं ईश्वर और जीव और जगत इनकी स्वरूप शक्ति और भक्ति, स्वरूप शक्ति का और भक्ति का, स्वरूप लक्षण प्रमाण आदि का वेद स्तुति जो दसम स्कंद में है संभवतः वेद स्तुति की व्याख्या में ये व्यक्त होगा इत्यर्थः। ये 6 हो गए। श्रोतुम उद्यतस्य चेद भक्ति उत्पद्येत, जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए उद्यत है यदि, तो भक्ति उत्पन्न होती है। और श्रुतायाम तस्याम, इस संहिता को श्रवण करने पर यदि भक्ति होती है तो तरिकिम वक्तव्यम, तो कहना ही क्या है, माने सुनने की इच्छा होने से ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जो सुन चुका है उसका तो कहना ही क्या है, ये मतलब है। संदर्भ अथ प्रयोजनम स्पष्ट है, तुम इसी प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए पूर्वोक्त जो पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण रूप हैं उनकी अभिव्यंजना करने के लिए और ग्रंथ फल के निर्देश द्वारा तत्र तदनुभावांतरम प्रतिपादयन, उसी भाव का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं यस्यामिति। ये यस्याम यहाँ से श्लोक होगा, वही उसी की व्याख्या कर रहे हैं। यस्याम वही श्रूयमाण आया, भक्ति माने प्रेमा श्रवण रूपया, है ना। तो प्रेम रूप जो भक्ति है वो श्रवण रूपी साधन भक्ति के द्वारा साध्य होने से वो उत्पन्न होती है, आविर्भूत होती है। तस्य आनुषंगिकम, उसका जो गौण गुण है, आनुषंगिक माने गौण, अप्रधान गुण को कहते हैं सुकीर्ति। अत्रेषाम संस्कारोपि नश्यति, इनका संस्कार भी नष्ट हो जाता है। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, ये ऋषभ देव जी की उक्ति है। जब तक मयि वासुदेवे प्रीतिर्न, मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है, तब तक देह के योग से छुटकारा नहीं होता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। ये ऋषभ देव परम पुरुषे पूर्वोक्ते, पूर्ण पुरुषे किमाकारे, जो पूर्ण पुरुष हैं परम पुरुष हैं वो किस स्वरूप वाले हैं, इस आकांक्षा में कहते हैं कि वो कृष्ण हैं, अर्थात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं। इत्यादि शास्त्र सहस्र संभावितांतःकरणानाम, सैकड़ों हजारों शास्त्रों के द्वारा संभावित है, माने ज्ञान युक्त है अंतःकरण जिनका, उनकी परंपरा से तत्प्रसिद्धम क्या है, तत्प्रसिद्ध प्रसिद्धम अव्यापाति नाम, हाँ तत्प्रसिद्ध, हाँ परंपरा से असंख्य लोकानाम तन्नाव श्रवण मात्रेण, पता नहीं क्या पद है ये, असंख्य लोगों को जो है उनका नाम श्रवण मात्र से ही जो प्रथम प्रतीति का विषय है, तन्नामन प्रथमाक्षर मात्र मंत्राय कल्पमानम, भगवान के नाम का प्रथम अक्षर जो है वो मंत्र स्वरूप है, इस प्रकार स्वीकार करते हुए
यस्याभिमुख्याय माने उस भगवान के साक्षात्कार के लिए तदाकाराम माने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आहुश्च नाम कौमुदीकारा, कौमुदीकार ने कहा है। मतलब कौमुदीकार, कौमुदी एक ग्रंथ है। अच्छा, उस कौमुदी की रचना करने वाले ने कहा है। अब जो कोई होगा वो ये कौमुदीकार। कृष्ण शब्दस्य तमाल श्यामल कृषि श्री यशोदास तनंधये परब्रह्मणि रूढ़ी, यही है ना जी। माने कृष्ण शब्द तो रूढ़ माने प्रसिद्ध है किसमें? तमाल श्यामल कृषि, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण की है, त्विट माने कांति जिनकी, ऐसे यशोदा का स्तनपान करने वाले परब्रह्म अर्थ में श्री कृष्ण पद रूढ़ है। ठीक गुरु भाई, ये है। विश्वनाथस्तु संहिताया श्रेय साधनत्वम, यह भागवत संहिता श्रेय माने कल्याण का साधन है, इस बात को कहते हैं। यस्याम श्रूयमाणायाम, जिसके सुनने पर पुनः श्रुतायाम किम तराम, जो सुन चुका है उसका तो कहना ही क्या, किंतु जो वर्तमान में सुन रहे हैं, कीर्त्यमानायाम जो गुणगान कर रहे हैं, किम तमाम कीर्तितायाम भक्ति प्रेमा, जो प्रेम रूपा भक्ति है वो है ना, ईश्वर सद्यो हृदय विरुध्यते, इससे ईश्वर सद्य माने शीघ्र ही हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अत्र कृतिभी इत्युक्ते, ये वो है ना सद्य हृदय विरुध्यते, वही श्लोक का है। भक्ते ईश्वर ईश्वरावरोधस्य फलस्य प्रेमणा एव लिंगात, जो ईश्वर हैं उनको व्यक्त करने में प्रेम ही वो चिन्ह है, प्रमाण है। भक्तानाम अननुसंगितम फलम संसार निवृत्ति, और भक्तों का जो अमुख्य फल है भक्ति का, वो संसार की निवृत्ति है। मुख्य फल तो भगवत प्रेम है। साच भक्तानाम यो भक्ति, वो भक्तों को ही प्राप्त होती है। ये 7वां श्लोक। अत तस्यैव प्रयोजनस्य प्रेमणो ब्रह्मानंदानुभवादपि, वही प्रयोजन है, प्रेम ही प्रयोजन है। ब्रह्मानंदानुभवादपि, ब्रह्मानंद के अनुभव से भी है ना, परमत्वम अनुभूतवानेव, वो परमत्व माने ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है भगवत प्रेम। यतः, क्यों, तादृशम सुखमपि, इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं, जो प्रेमानंद से वैशिष्ट्योपलम्बनाय, प्रेम आनंद के विशेषता को प्रकट करने के लिए, ताम माने उस संहिता को सुखदेव जी के लिए अध्यापयामास माने पढ़ाया। लोके ही स्वादिता पूर्वमिष्ट वस्तु को, जिस वस्तु का पूर्व में हमने आस्वादन कर लिया है, रस चख लिया है। पित्रादि अवश्यमेव पुत्रादिकम तत्तद आस्वादयितुम प्रयतते, तो कोई भी पिता उस वस्तु का आस्वाद अपने पुत्र को भी चखाना चाहेगा। जब व्यास जी चाख चुके हैं तो वो अपने पुत्र को भी, इसीलिए संहिताम कृत्वा अनुक्रम्य चेति प्रथमतः, उसकी रचना करके, और अनुक्रम्य माने शोधन करके, स्वयं संक्षिप्त भक्तिकम कृत्वा, स्वयं संक्षिप्त रूप से है ना उस शास्त्र को करके संक्षिप्त रूप से भक्ति का वर्णन करके, पश्चात नारदोपदेशाद अनुक्रमेण, फिर नारद के उपदेश से अनुक्रम से श्री भगवदुक्त्यैक प्रधानतया, भगवदुक्ति ही एकमात्र प्रधान है। इस प्रकार उसका अनुक्रमण करके माने भागवत जी का संशोधन करके, वो नारदोपदेश जो है श्री कृष्णांतर्धानानंतरम, जब भगवान परलोक चले गए तब जो है नारद जी का उपदेश व्यास जी को हुआ है। परीक्षित कर्तृक कलि निग्रहात पूर्वम, परीक्षित ने कलियुग का जब निग्रह किया था, कलियुग को जब दंड दिया था, उससे पूर्व का ये गे है, माने ऐसा जानना चाहिए। तदैव कलिना, उसी समय कलियुग ने स्वाधिकार आरंभे, अपने अधिकार के आरंभ में स्वप्रावल्य प्रकटनात्, अपनी प्रबलता का प्रकाशन करते हुए, है ना, धार्मिकाणामपि शास्त्र दर्शनामपि, जो धार्मिक हैं
और शास्त्र को देखने वाले हैं, उनकी भी अधर्म में प्रवृत्ति कलयुग ने करा दी। यत एव व्यासस्य चित्ता प्रसाद, उसी से व्यास जी के चित्त में अप्रसन्नता हुई। जैसा कहा जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः इत्यादि। यहाँ पर न मन्यते तस्य निवारणम जन, मनुष्य उसका निवारण जो है नहीं, ये आगे आया है न मन्यते इति कलयुगात पूर्व में वो चित्ता प्रसादे, कलयुग से पहले ही उनके चित्त में व्यग्रता आ गई थी, है ना। न मंस्यते इति प्रयोज्येत अतस्तदैव पूर्व निमित्तस्यैव श्री भागवतस्य अनुक्रमणम, तभी उन्होंने जो है नारद जी के उपदेश से भागवत जी का जो है प्रणयन किया। तदुक्तम कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान अपने परम धाम चले गए, वहाँ पुराणार को धुनोदित है, यह पुराण रूपी सूर्य, भागवत पुराण रूपी सूर्य अधुना इस समय उदित हुआ है। अतएवेदम श्रीमद्भागवतम, ये जो भागवत है वो भागवतानंतरम यदत्र श्रूयते, भागवत के बाद जो यहाँ सुना जाता है, यच्च अन्यत्र अष्टादश पुराणानंतरम, 18 पुराणों के अनंतर भागवत को कहा है, तद्वयमपि संगतम स्यात्, ये दोनों ही बातें संगत हो जाती हैं। निवृत्ति निरत का मतलब है ब्रह्मानुभवितमपि, जिनको ब्रह्मा का अनुभव हो गया है, वो निवृत्ति परायण सुखदेव को पढ़ाया। ससुख उपेक्षत औदासीन्येन वर्तत इति उपेक्षक, संसार में सुखदेव जी की उपेक्षा वृत्ति थी। ग्रंथेभ्य इत्युक्ते श्री भागवतस्यापि हेयत्वम प्रसक्त्वम, माने फिर तो भागवती की भी उपेक्षा कर देते, भागवत जी को ही क्यों पढ़ा जो निर्ग्रंथ हैं। तो तब कहते हैं आह इति भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, माने हृदय की गांठ जिसकी, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते इत्यादि वो है ये भाव। यहाँ आक्षेप करते नन्वित यदवा, निर्ग्रंथा का मतलब है विधि निषेध ग्रंथातीता। विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के ग्रंथों से जो अतीत हो चुके हैं। जैसा चरेद अविधिगोचर, अर्थात वो विधिगोचर होकर अपना आचरण नहीं करते, उनसे ऊपर उठ करके विधि निषेध से ऊपर हो जाते हैं। नन मुक्ता नाम किम भक्तिया, जो मुक्त हैं तो भक्ति का क्या करेंगे, तो बोले निर्ग्रंथा नाम किम भक्ति ग्रंथ है न, जो निर्ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों की उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा है ही नहीं, तो उनको इस भक्ति ग्रंथ से क्या है जो श्रीमद् भागवत है। निरभिमाना नाम किम पुनः सेव्य सेवक लक्षणाभिमानेन, भगवान सेव्य हैं, जीव सेवक है, इस प्रकार के अभियान से भी क्या मतलब है, विधि निषेध से जो अतीत हैं, परे चले गए हैं, वो श्रीमद् भागवत में जो उक्त से भक्तेर विधिना सर्वापेक्ष परिहारार्थम, इन्हीं सबका परिहार करते हुए कहते हैं इत्थम भूता, माने आत्मा रामाणामपि आकर्षणशीला गुणा यस्य सह, इत्थम भूत गुणोहरि, आत्मा रामियों के भी चित्त को आकृष्ट करने वाले गुण भगवान में हैं। तेन मूलतः एव भक्ति प्राधान्याभ्यासेन, मूल रूप से ही भक्ति के प्राधान्य का अभ्यास होने से, वह मद गुणानुभव ऐसामस्तु, मेरे गुणों का अनुभव, भगवत गुणों का अनुभव इन जीवों को होवे। ये सनकादिक आदि में भगवान की कृपा से ही श्री कृष्ण के गुण विषयक अनुभव हुआ है, और मत सुतस्य अस्तु, वही मेरे पुत्र सुखदेव जी को हो, ये विचार व्यास जी का है। श्री सुखे व्यासस्यैव भगवतो भक्तानां वा कृपया, जैसे भगवान भक्त पर कृपा करते हैं ना, वैसे ही भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र पर कृपा करके उनको पढ़ाया। यही आत्मा रामैः तद्गुणानुभव योग्यता लब्धा, जिन आत्मा राम मुनियों ने तद्गुणानुभव योग्यता, भगवत गुणों का अनुभव करने की योग्यता को प्राप्त कर लिया है, तो एव अहेतुकीम, वे ही अहेतुकी भक्ति को करते हैं। अन्य तु आत्मा रामा, अन्य आत्मा राम तो सायुज्यार्थम, सायुज्य मुक्ति के लिए भक्ति को करते हैं। ये अहेतुक पद की व्यावृत्ति यहाँ पर अनुसंधेय है।
तदुक्तम जैसा कहा है। हाँ नहीं। हाँ, माने जो साइज भक्ति के लिए भक्ति करते हैं ना, वो जो है भगवान के गुणों से आकृष्ट नहीं है, ये मतलब है। जो भगवत प्रेम के लिए करते हैं ना, वो विशेष है, अहेतु की भक्ति, वही सुखदेव जी की है। अच्छा, आगे है तदुक्तम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मग्ध भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत माने ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण प्रसन्न हो गया है, वह न तो शोक करता है न किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा ही करता है। समग्र भूतों में वो समान भाव से रहता है और मेरी पराभक्ति को लभते प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा ही माम माने मुझको अभिजानाति जानता है ना, जानाति यावान यश्चास्मि में जितना और जैसा हूँ मुझे तत्व से जानता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, फिर मुझे तत्व से जान करके विशते तदनंतरम, तदनंतर वह जो है मेरे सानिध्य में ही प्रविष्ट होता है। ये है यहाँ पर ये 10 श्लोक आपके हो गए। देखिए क्या समय हुआ। 11 हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी। हरि माने श्री गोविंद के, भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आक्षिप्त माने आकृष्ट हो गई है मति जिनकी, ऐसे भगवान जो वादरायणी माने वादरायण नंदन जो सुखदेव जी हैं, उन्होंने वो कैसे हैं, नित्यम विष्णु जनप्रिय, नित्य माने हमेशा विष्णु जन से प्रेम करने वाले हैं, भगवत भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने इस महदाख्यानम अध्यगान, इस महान आख्यान को, श्रीमद् भागवत के आख्यान को अध्यगात माने अध्ययन किया। परीक्षितोत राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम, जन्म कर्म विलायनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। बोले अथ माने अब राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और विलय आदि का, और पांडु पुत्रों के संस्था माने स्वर्गारोहण आदि की कथाओं को मैं वक्षे माने कहूँगा, क्योंकि ये जो कथाएं हैं यहीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। यहीं से समझिए कि भागवत, हाँ ये इन्होंने कहा है। तो अब देखिए ये यहाँ पर क्या कहते हैं 11वां श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी, नन भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यास से, वो अपना भक्ति करें, सुखदेव जी हैं तो इस शास्त्र के अभ्यास में सुखदेव जी क्यों प्रवृत्त हुए, क्या कारण है। कहते हैं हरे अर्थात हरि के गुणों से उनकी मति आक्षिप्त हो गई थी, इसलिए अध्यगात्मा ने अध्ययन किया। विष्णु जना प्रिया यस्य, भगवत भक्त जिसको प्रिय हैं, व्याख्यान आदि प्रसंगे न, व्याख्यान आदि के प्रसंग में हमको भक्तों का संग मिल जाएगा, यही कामना उनकी है। एतेन माने इससे क्या हुआ, तस्य पुत्रो महायोगी, माने उनके पुत्र भगवान वादरायण के पुत्र महायोगी हैं इत्यादि से सुखदेव जी के व्याख्यान में प्रवृत्ति कैसे हुई, यह जो पूछा था उसका यह उत्तर दिया है। अच्छा, यदन्यत पृष्ठम परीक्षित प्रायोपवेशेन श्रवणम कथम, जो ये पूछा था परीक्षित जी वह गंगा के तट पर बैठ गए, उन्होंने श्रवण कैसे किया, तो तस्य जन्म महाश्चर्यम है ना, उसका जन्म तो महाआश्चर्य वाला है इत्यादि से उसका उत्तर देने के लिए कहा परीक्षित। अथ विलायनम माने मुक्ति मृत्युम वा, विलायन का अर्थ है मुक्ति अथवा मृत्यु, संस्था का अर्थ है महाप्रस्थान, पांडवों का महाप्रस्थान, हिमालय में गमन। श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है इन्हीं कथाओं से, इसीलिए यथा भवति तथा, इसलिए इसको यहाँ पर कहा है। तो ये श्रीधर जी हुए। अब देखिए ये क्या कहते हैं, इसको देखिए यहाँ से अत्र, यहाँ आशंका करते हैं ननु के द्वारा, इति भावः, तो कहते हैं संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग सेवधे नृणाम, इस संसार में अगर आधा क्षण भी सत्पुरुषों का संग मिल जाए
तो नृणाम माने मनुष्यों का वही सबसे बड़ा सेवधि माने खजाना है। ये एकादश में कहा गया है। सत समाज माने सत्पुरुषों का जो समाज है वो शास्त्र श्रवण के बिना नहीं होता है। भाई कोई कथा भगवत विषय भगवत गुणानुवाद तभी तो सत्पुरुष इकट्ठे होंगे, अन्यथा तो अपने अपने माला जपते हैं वो। ये भाव है। अच्छा, श्री भगवद आज्ञा वे तत्शास्त्र मधीतवान, भगवान की आज्ञा से उनके शास्त्र को पढ़ा, जैसा नारद पुराण में सनत कुमार ने नारद के लिए सुमेरु पर्वत पर कहा है। क्या? आकल्पांतम तपस्संस्थौ नर नारायण ऋषि तयोर निर्देशतो व्यासो जनकस्तव सुब्रतः कर्ता भागवतम शास्त्रम तददीस्व भुवम ब्रज स तप्यति तपस्त्वद्य पर्वते गंधमादने त्वद्वियोगेन खिन्नात्मा तम प्रसादय मत्प्रियम एवं मुक्त सकोपुर नमस्कृत्य चतुर्भुजम यथागतो निवृत्तोसौ पितुरंतिक माघमत पुत्रम प्रापृष्टात्मा नारायण नियोगतः। चलिए इसका अर्थ करते हैं। ये कहीं दूसरे पुराण का है, इन श्लोकों का अर्थ करते चलते हैं। कल्प के अंत तक नर और नारायण ये दोनों ऋषि तपस्या में संस्थौ में निरत थे। नर अर्जुन है, नारायण श्री कृष्ण है, यही नर नारायण है। तयोर निर्देशतो, उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के अंत में गुरुजी की बात है तो किस कल्प के अंत में कब की ये कथा है? आकल्पांतम, देखिए इसका मतलब है अभी तो ये कल्प तो चल ही रहा है ना। इससे पहला जो कल्प है उसकी बात होगी कल्प के पर्यंत। या फिर इसका अर्थ यूँ लगाइए, जब तक कल्प का अंत होगा तब तक वो नर और नारायण ऋषि जो है तपस्या ही में बैठे हुए रहेंगे, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। तो चले गए ना? नहीं, अब वो तो अपने स्वरूप से चले गए, उनका नर नारायण रूप तो वहाँ तपस्या में रहता है। ये भी है ना, ये भी कह सकते हैं। नर और नारायण से जो है महाभारत में भगवान कृष्ण और जो है अर्जुन को ही लिया गया। तो ये किस जगह का प्रसंग है, क्यों कब का प्रसंग है नर नारायण का? देखिए, भगवान कृष्ण की तपस्या महाभारत के अनुसार तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की है। कौन? पर्वत श्री कृष्ण ने। अच्छा। हाँ, इसके अनुसार महाभारत के अनुसार। और ये नर और नारायण ये दोनों ऋषि रूप में हैं, कृष्ण और जो है अर्जुन हैं। इन्होंने तपस्या की है पर्वत पर। अर्जुन क्यों तपस्या कर रहे थे? ये है ना इनके साथ में, ये तो इनके सखा भी थे। हाँ, ये मतलब है। तो ये महाभारत का उपाख्यान है। हाँ, तयोर निर्देश, तो उन्हीं के निर्देश माने निर्देश अथवा आज्ञा से ये सुखदेव जी से कह रहे हैं कोई, हे सुब्रत माने सुंदर व्रत को धारण करने वाले सुखदेव जी, तब जनकः व्यासः, तुम्हारे पिता जो व्यास जी हैं उन्होंने भागवत शास्त्र को किया है, जो भागवत शास्त्र के कर्ता हैं। और तद अधिस्व भुवम ब्रज, तुम उसको जा कर के पढ़ो और भूमि पर जाओ। स तप्यति तपस्त्वद्य पर्वते गंधमादने, वो व्यास जी गंधमादन पर्वत पर अद्य माने इस समय तप रहे हैं। और तुम्हारे वियोग से, सुखदेव जी के वियोग से वो खिन्नात्मा हैं, बेचैन हैं। तम प्रसाद है, तुम उनको प्रसन्न करो, क्योंकि वह व्यास जी मत प्रियम, मेरे प्रिय हैं, तुम उनको प्रसन्न करो। ऐसा कहा सुखदेव जी से। तो वो हे विप्र, तो चतुर्भुज भगवान को वो नमस्कार करके, भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी से, तो चतुर्भुज भगवान को प्रणाम करके यथागतो निवृत्तोसौ, जैसे वो आए थे वही जो है पितुरंतिक मागमत, पुनः अपने पिताजी के अंतिक माने समीप आ गए सुखदेव जी भगवान की आज्ञा से। पुत्र को प्राप्त करके प्रहृष्टात्मा प्रसन्नात्मा हो गए। तो नारायण के नियोग माने आदेश से मेरा पुत्र यहाँ आया है। तो चकार संहिताम दिव्याम, उन्होंने दिव्य संहिता जो भागवत है, जो नाना आख्यान माने कथानकों से समन्वित माने युक्त है, उसकी रचना की। वेद तुल्याम, वेद के तुल्य जो भागवती कथा है, जो हरि की भक्ति का वर्धन करने वाली है, उस कथा को निवृत्ति परायण, निवृत्ति निरत अपने पुत्र सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया। अध्यापयच्च ताम माने उस भागवत को, त्वनुमुखेन, तुम्हारे मुख से,
समवाप्त 18 सहस्रिकाम 18,000 श्लोक वाली भागवत जी को तुम्हारे मुख से सुन करके, ये विश्वनाथ कहते हैं, नारद की कृपा से व्यासस्यैव, है ना, जैसे व्यास जी को प्राप्त हुआ ज्ञान, वैसे ही व्यास की कृपा से सुकस्यापि, सुखदेव जी को ये संहिता प्राप्त हुई। तद्गुण माधुर्यानुभवो, भगवान के गुण और माधुर्य का अनुभव विशेष रूप से हुआ। इसीलिए हरेर गुणेन आक्षिप्ता, हरि के गुणों से आक्षिप्त माने आक्षेप का विषय हो गई है मति, अर्थात ब्रह्मानंद, ये न सह, है ना, जिसको ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया है, वो है क्या है, धिम में मतिम यत ईदृशे भगवत गुण माधुर्य सत्यपि एतावान कालो ब्रह्मानुभवेन मया वृथैव। तो अब वो कहते हैं धिंग में मुझे धिक्कार है। धिंग में, यहाँ पर धिंग का जो ङो है ना, कह धिंग में धिंग है, वस्तुतः तो धिक है, और क कोई म परे होते हुए वो हो जाएगा, म हो जाएगा, उसी वर्ण का धिंग में, और ङ है ना ङ, उसको फिर जो है परसमण होके म हो जाएगा। तो मुझे धिक्कार है, मेरी मति ईदृशे भगवत गुण माधुर्य, भगवान का जो गुण माधुर्य इस प्रकार का है, इसके होते हुए भी इतना काल मैंने ब्रह्मानुभव में, ब्रह्मानंद में मैंने वृथैव माने बेकार ही, है ना, गंवा दिया। वृथैव यापितो तो माने गंवा दिया। ततश्च कथा सौहार्देन विष्णुजना एव, कथा के सौहार्द से विष्णुजन ही, न तो केवल आत्मा राम ही विप्र, यस्य षष्ठी या षष्ठी समास है आत्मा रामो में। अत्र व्यास एव भगवत गुणाभिव्यंजकात, व्यास ही भगवान के गुणों की अभिव्यंजना माने अभिव्यक्त करने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतीयान काश्चन लोकान लोकद्वारा विविक्तारण्ये, वो जो है किसी विविक्त माने एकांत अरण्य में उन्होंने इन काश्चन श्लोकान, कुछ श्लोकों को सदा समाधिस्थमपि, जो समाधि में हमेशा रहते थे तो भी ऐसे सुखदेव जी को श्रावयामास माने सुनाया। ततस्तच्छक्ति, उन्हीं की शक्ति से जिनकी समाधि भग्न हुई, तन माधुर्याकृष्ट चित्त, भगवान के माधुर्य से आकृष्ट हुए चित्त वाले वो जो सुखदेव जी, तादृश माने वो सुखदेव जी हैं, वो समाधि को छोड़ करके सर्वज्ञ होने से उन श्लोकों को जो श्रीमद् भागवत के हैं उनको ज्ञात्वा माने जान करके, और उनका प्रकाशन करने वाले अपने पिता हैं, मेरे ही पिता ने इनका प्रकाशन किया है ऐसा जान करके, तदंतिकम उनके निकट, व्यास जी के निकट आकर के श्री भागवत का अध्येष्ट माने अध्ययन किया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कथा जाननी चाहिए। इस प्रकार व्यास और शुक जो हैं पिता पुत्र हैं, ये ब्रह्मानुभव के चूड़ामणि हैं, माने श्रेष्ठ है। तो भी विजित्य भक्ति रेक छत्रामेव सर्व जगतीम चक्रे, तो भी इन्होंने विजित्य माने जीत करके भक्ति रेक छत्रामेव सर्व जगतीम, सारे भूतल को भक्ति में एक छत्र भक्ति का ही राज्य कर दिया इन्होंने। तदपि ये ताम तथा न मन्यन्ते, वो उस तरह उनको जो नहीं मानते हैं, जो कुपथगामी हैं, चोर हैं, ते यमे नैव दंड्या, उनको तो यमराज ही दंड देंगे। जो भगवत भक्ति को, जिसका प्रकाशन व्यासदेव जी ने, सुखदेव जी ने किया, उस मार्ग पर जो नहीं चलते वो यमराज देखेंगे उनको, ये भाव है इनका। संदर्भ तमेवार्थम श्री सुकस्यापि, सुपर अनुस्वार को काट दीजिए, उसी अर्थ को श्री सुखदेव जी को भी अनुभवेन संपादयति मैंने अपना वही अनुभव सुखदेव जी को कराया। श्री व्यासदेव जी से सुन करके जो यत किंचित गुणेन आक्षिप्ता, भगवान के किंचित गुणों से आक्षिप्त माने आकृष्ट कर ली गई है मति, अर्थात ब्रह्मानंद भव जिनका, वो सुखदेव जी हैं। वो उन्होंने पीछे जो है ब्रह्मानंद का अनुभव करने के बाद में सुखदेव जी ने अध्यात्म ने पढ़ा। महद विस्तीर्णमपि, ये महान विस्तार युक्त है। ततश्च
तत्सत कथा सौहार्देन, उस कथा के सौहार्द से नित्य ही विष्णु जन है प्रिय जिसके तथाभूत तेसाम प्रियो, और उनके प्रिय जो हैं स्वयं अभवम, ये स्वयं हो गए। ये भाव है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। पूर्वम तावद अयम गर्भमारभ्य श्रीकृष्णस्य स्वैरितया माया निवारकत्वम ज्ञातवान। निवारकत्वम पर अनुस्वार कम लगाए से जरा कर दीजिए। हाँ, गर्भ से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ही वो स्वतंत्र हैं और माया के निवारक हैं। स्वैरितया माने वैसे स्वेच्छा से, स्वैरी माने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला होने से वही एकमात्र माया के निवारक श्री कृष्ण ऐसा समझा। ततः स्वनियोजनया, अपनी योजना से श्री व्यासदेव जी ने आनीतस्य तस्य दर्शनात् तन्निवारणे सति कृतार्थमन्यतया स्वयं एकांतमेव गतवांस तत्र श्री व्यासदेव। तो फिर हाँ, व्यासदेव एकांत में चले गए उनको वश करने के लिए। तद अनन्य साधनम श्री भागवतमेव, उसका कोई दूसरा जिसका साधन नहीं है, केवल भागवत ही है, यह जान करके तद गुणातिशय प्रकाशमयांश तदीय पद्य विशेषान, उस भागवत के ही प्रकाशमय माने ज्ञानमय और पद्य विशेषों को कथनचित श्रावयत्वा, उनको सुना करके व्यास देव जी ने उनको सुनाया सुखदेव जी को, तो उनकी मति आक्षिप्त माने आकृष्ट हो गई। उनकी मति को आकृष्ट करके तदेव माने वहीं पूर्णम अध्यापयामास, जब उनकी मति लग गई सुखदेव जी की तो पूरी भागवत को पढ़ाया। तो श्रीमद् भागवत की महिमा अतिशय को यहाँ पर प्रोक्त माने कहा गया है। बिलायन का अर्थ है बिलापन अथवा बिलायन, यहाँ बिलायन दिया हुआ है, ये बिलायनम और यहाँ बिलापन है, अर्थात विपूर्वात है ना, क्या है विपूर्वात लपेर ण्यंतात लुट, लप धातु से णिच प्रत्यय करने पर उन्हें लुट प्रत्यय किया तो बिलापनम ये बना है। आप भी है ना, लप धातु है, भी उपसर्ग है तो णिच प्रत्यय कर दिया तो बिलपी वृद्धि हो गई बिलापी, और फिर ल्यू करके अनादेश हो गया, बिलापन बन जाएगा। अर्थात श्री भागवत कथा का वाचन कृष्ण कथोदयम इत्यनेन, माने पांडुपुत्रों का स्वर्गारोहण से ही जो है कृष्ण कथा का उदय होता है। तो ये विलापनम का इधर बता रहे थे, कुछ ये दूसरे मुक्ति विलायन का अर्थ इन्होंने दो किया, मुक्ति अथवा मृत्यु, मुक्ति पर्यंत अथवा मृत्यु पर्यंत। कृष्ण कथोदय इससे श्रीमद् भागवत का वहीं पर तात्पर्य है। किंच अनेन मुख्यतया तेन पृष्ठानाम, मुख्य रूप से जो पूछा गया था है ना, वो कृष्ण कथा नाम आरंभोपी, जिन भगवान कृष्ण की कथाओं को पूछा गया था उनका आरंभ यहाँ से होता है, ये सूचित होता है। ये है।